हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सब लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जगाई मधाई के उद्धार की लीला का प्रसंग चल रहा था। बड़ा ही सुंदर कथा, जिसमें वर्णन आया किस प्रकार से जगाई मधाई पर कृपा हुई नित्यानंद प्रभु की, और कोई भी किसी भी प्रकार से संबंध युक्त ना होते हुए भगवान से भी उनका उद्धार हो गया। इसमें वर्णन आया बड़ा सुंदर कि जगाई ने कहा, प्रभु कि हमारा तो आपके साथ कोई संबंध ही नहीं था। क्यों? कहते अजामिल, अगर कोई कहे कि अजामिल का उद्धार हो गया, अजामिल ने पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया था, हमने तो आपका नाम कभी लिया नहीं। दूसरी बात, अगर हम कहें रावण का उद्धार हो गया, कंस का उद्धार हो गया, शिशुपाल का उद्धार हो गया, तो ये सब लोग भी भय के कारण, द्वेष के कारण, क्रोध के कारण भगवान से डरते थे, भगवान का स्मरण करते थे, भगवान का नाम लेते थे। शिशुपाल कृष्ण कृष्ण बोल करके गाली देता था भगवान को, तो किसी प्रकार से उसका भगवान का चिंतन था, किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध युक्त था, इसीलिए उनका उद्धार होने का कुछ चांस बना। और कुछ राजाओं ने भगवान के साथ युद्ध में आक्रमण किया भगवान पर, और युद्ध में लड़ाई की, भगवान के दर्शन किए, इस प्रकार से उनका उद्धार हुआ। किसी भी प्रकार से संबंध युक्त हुए। यहाँ पे जगाई मधाई कह रहे हैं, प्रभु हम तो कभी किसी भी प्रकार से आपसे संबंध युक्त है ही नहीं थे। नदिया में आपने अवतार लिया नवदीप धाम में, लेकिन अपने आप को छिपा करके रखा, किसी को पता ही नहीं है आपका अवतार हो गया। और हम लोग दोनों क्या कर रहे हैं, कभी भक्तों के पास जाते नहीं हैं, पापाचरण में लिप्त हैं, मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, गलत काम करते हैं सारे, और वैष्णव से बड़े दूर रहते हैं। तो हमारा तो कोई संबंध ही नहीं था आपसे, फिर भी हम पर कृपा कैसे हो गई? इस समय जो हम पर कृपा हुई है, यही है आपकी महिमा, इसी को कहते हैं पतित उद्धार। तो भगवान ने कहा, महाप्रभु जी बोले, बिल्कुल सत्य है, जो तुमने कहा वो सुसत्य है, इसमें किसी भी बात का कोई खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी तुम कह रहे हो वो उसमें कोई भी बात गलत नहीं है। जिन लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा है ये बात जानते हैं, क्योंकि यह बात जब किसी ने अच्छे से भागवत पढ़ी हो तो उसमें भी वर्णन आता है कि जब शिशुपाल का भगवान ने गला काट दिया था ना, सभा में, कौरवों पांडवों की सभा में, शिशुपाल ने भगवान को गाली देनी शुरू कर दी राष्ट्रीय यज्ञ के समय। तो भगवान ने जब उसने 100 गालियाँ एक साथ दी भगवान को, तो 101वीं गाली देने लगा, तो भगवान ने कहा, बस शिशुपाल, ऐसा कहते ही उसका गला काट दिया। तो उस समय सबने देखा कि शिशुपाल से शरीर से एक ज्योति निकली, और देखते ही देखते भगवान के चरणों में समा गई। अब जब ये ऐसा दृश्य देखा, तो उस समय युधिष्ठिर जी महाराज वहाँ पर थे। उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया कि शिशुपाल तो हर समय भगवान से द्वेष करता था, जब से इसका जन्म हुआ था पानी पी पी के भगवान को गालियाँ देता था, फिर भी जब इसकी मृत्यु भगवान के हाथों से लिखी हुई थी, भगवान के हाथों इसकी मृत्यु हुई, तो इसकी शरीर की ज्योति भगवान में समा गई। और यद्यपि एक राजा हुए हैं वेन, वो भी बड़े दुष्ट थे शिशुपाल की तरह, और उसने भी बड़ा लोगों को तंग किया था, लेकिन जब ऋषियों ने, वेन ने इतने अत्याचार किए थे कि ऋषियों ने हुंकार करी तो वेन मर गया था। तो कहते वेन का तो ऐसा कोई उद्धार देखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि शिशुपाल का तो उद्धार हो गया। ये बात कौन पूछते हैं? युधिष्ठिर जी महाराज नारद जी को पूछते हैं उसी सभा में। तब नारद जी बड़ी ही सुंदर कथा सुनाते हैं वहाँ पर युधिष्ठिर जी महाराज को, कि भगवान से संबंध युक्त होने पर ही किसी से, चाहे राग से हो जाए, चाहे प्रेम से हो जाए, चाहे द्वेष से हो जाए, चाहे क्रोध से हो जाए, यम क्रोध कामेश, किसी भी क्रोध से हो जाए, काम से हो जाए, भगवान से कोई संबंध होना चाहिए, उस समय फिर व्यक्ति का भगवान इस संसार से विस्तार होने का समय आ जाता है। तो यहाँ पे भगवान नारद जी वहाँ पे कहते हैं कि ये जो वेन था, इसका तो भगवान से किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं था। दुष्ट राजा था, उसने पाप बहुत किए, लेकिन भगवान के साथ तो कोई संबंध युक्त नहीं था, इसीलिए उसका उद्धार नहीं हुआ। यद्यपि शिशुपाल भगवान की मौसी का पुत्र था, और जय विजय ही है, ये पिछले जन्म के भगवान के द्वारपाल हैं। इनको श्राप मिला था मुनि से, सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था, इसी कारण ये भगवान से संबंध युक्त थे, और इसी कारण इनका उद्धार हो गया। तो वहाँ पर भी ये प्रसंग आता है। तो जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है उनको पता है, जिस किसी भी दुष्ट का उद्धार हुआ, किसी असुर का उद्धार हुआ, किसी न किसी कारण से वश उसने भगवान के साथ कोई जा करके या तो युद्ध के लिए आक्रमण कर दिया, या कोई किसी तरीके से संबंध युक्त हो गया, द्वेष कर रहा था या क्रोध कर रहा था भगवान से, या प्रेम करता था, मतलब कोई ना कोई संबंध बना भगवान से, तब जा करके उनका उद्धार हुआ। और यहाँ पर जगाई मधाई कह रहे हैं कि प्रभु हम लोग तो आपसे कभी संबंध युक्त है ही नहीं थे,
क्यों? क्योंकि हम लोग नदिया में हैं, आप भी नदिया में हो, आपने अवतार लिया प्रच्छन्न रूप में, भगवान के अवतार का ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है। और हम लोग पापी हैं, पाप आचरण करते हैं, कभी भक्तों के संग में रहते नहीं हैं, और हम आपसे द्वेष भी नहीं करते थे क्योंकि हम तो दूर ही रहते थे। ये बात पहले ही वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिख दी है शुरू में कि जगाई मधाई ने पाप तो बहुत किए, लेकिन अपराध उनका कोई नहीं था। वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा कभी नहीं उन्होंने की थी, क्योंकि कभी वैष्णव के संपर्क में आए ही नहीं। तो वैष्णव निंदा तो तभी होगी ना जब वैष्णव के संपर्क में आएंगे, उनको जानेंगे, उनके साथ बैठेंगे उठेंगे, उनके दोष देखेंगे। जब इन्होंने कभी वैष्णव को देखा ही नहीं, उनका दर्शन ही नहीं किया, तो फिर कैसे होगा ऐसे? तो इसीलिए यहाँ पर जो जगाई मधाई का उद्धार की बात आती है, इसीलिए महाप्रभु कहते हैं तुमने जो कहा कि ये तुम्हारा जो उद्धार हुआ ये बहुत बड़ी बात है, तो बात सही है, और ये सब नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हुआ है। निश्चित रूप से जान लो, उनकी कृपा से ही हुआ है। जितने भी तुम लोगों ने पाप किए हैं मैंने अपने शरीर पर ले लिए। जैसे ही भगवान ने ऐसे कहा, भगवान का शरीर काला हो गया, बिल्कुल शरीर की आकृति, रंग जो था काला होने पर जब हुआ, तो फिर भगवान ने कहा कि अब आप सब करो, मिल कर के कीर्तन करो, और सारे जो पाप हैं वैष्णव निंदा करने वालों के पास चले जाएं। जो वैष्णव की निंदा करता है उनके पास ये सारे पाप चले जाएं। कौन से पाप? मद्यपान करना, मांस खाना, लोगों के घरों में आग लगा देना, लोगों के घरों में चोरी कर देना, किसी के बच्चे को कुएं में डाल के मार देना, कितने भयंकर जघन्य पाप हैं ये। उन सारे पापों का फल किसको मिल जाता है? जो वैष्णव निंदा करता है आराम से बैठे बैठे। तो इसीलिए वैष्णव निंदा से बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर किसी वैष्णव को कोई मार मार के भी प्याज लहसुन खिलाने लग जाए या मीट खिलाने लग जाए तो कोई खाएगा? कभी नहीं खाएगा, बोलेगा मुझे मार दो, मुझे ये चीज़ मत दो। लेकिन वैष्णव निंदा ऐसी कर देता है बैठ करके, और उसको पता नहीं है कि वैष्णव निंदा करने से वो सारी चीज़ें खाने का पाप अपने आप ही लग गया। यहाँ पे भगवान के वाक्य हैं। तो इसीलिए वैष्णव निंदा से बहुत सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर बार बार ग्रंथकार लिख रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भी चैतन्य चरितामृत में लिखा, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी लिखा है कि बस ये समझो सब कृष्ण भजन कर रहे हैं। वैष्णव में अगर दोष है तो दिखाई तो देगा ही। देखिए कई 3 प्रकार के साधक होते हैं। एक तो कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम कोटि का वैष्णव, उत्तम कोटि का वैष्णव। उत्तम कोटि का वैष्णव तो महाभागवत है, उसमें दोष नजर नहीं आएगा, लेकिन मध्यम कोटि के वैष्णव में या फिर कनिष्ठ वैष्णव में थोड़े बहुत दोष नजर आ सकते हैं, और हैं तो आएंगे भी। तो उसका समाधान क्या है? इसके लिए प्रभु जी कहते हैं हमें क्या करना है, हमें सजातीय स्निग्ध वैष्णव का संग करना है। सजातीय स्निग्ध, सजातीय स्निग्ध मतलब जो हमारी जिस जैसे हम भजन करना चाहते हैं ऐसे भजन के विषय हो, और स्निग्ध हो, भगवान की भक्ति में पगा हुआ हो, ऐसे वैष्णव का संग करना चाहिए, और इधर उधर बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। एकमात्र जीवन में एक वैष्णव को पकड़ लो, सदगुरु मिल गए तो उनको पकड़ लो। अगर वो शिक्षा गुरु के रूप में उपलब्ध है तो बस फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर शिक्षा गुरु अलग हैं तो शिक्षा गुरु भी देख करके चुनो और उनको पकड़ के आगे बढ़ जाओ। बस बहुत ज़्यादा इधर उधर देखने से, बहुत ज़्यादा इधर उधर संग करने से क्या होता है? दोष दृष्टि आनी संभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक है, अवश्यम भावी है कि हम बहुत ज़्यादा वैष्णवों के बीच में जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनका संग करेंगे अलग अलग वैष्णव का, तो उनमें हमें आपस में अलग अलग कुछ विचार दिखाई देंगे, तो उसमें दोष नजर आने शुरू हो जाएंगे। शिला बाबा महाराज हमेशा कहते थे कि भिन्न भिन्न प्रकार के वैष्णव होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी प्रकृति है। सभी भजन कर रहे हैं, लेकिन एक वैष्णव के स्वभाव को लेकर के दूसरे वैष्णव को कंपेयर करना यह भी अपराध है, और यह हर व्यक्ति से होता है। जब वो वैष्णव का संग करता है, वो तो ऐसे करते हैं, ये ऐसे क्यों नहीं करते, वो ऐसे सोते हैं, ये ज़्यादा सोते हैं, वो कम सोते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। करना क्या चाहिए? एक भी वैष्णव को पकड़ो, बाकी सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ते रहो बस, और संग करते रहो। इससे क्या होगा? बहुत जल्दी प्रगति होगी भक्ति में। ये प्रभु जी हमें हमेशा शिक्षा देते हैं कि क्या करना चाहिए। वैष्णव निंदा से बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए, और इससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय और क्या है कि क्या कर लो, अपने आप को बिज़ी कर लो। सुबह से लेके 4 बजे से लेके 3:30-4 बजे से लेके शाम के 10-11 बजे तक अपने आप को इतना बिज़ी कर लो कि आपके पास समय ही ना बचे। अपनी माला की संख्या बढ़ा लो, कथा कीर्तन को टाइम दो, हर चीज़ को डिवाइड कर दो। अगर घर में टाइम बचे तो कुकिंग कर लो, गार्डनिंग कर लो, लेकिन कभी वैष्णव के पास बीच में जाके ज़्यादा बैठो मत। अपने से कनिष्ठ वैष्णव के साथ तो ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अपने से कनिष्ठ वैष्णव के बीच में जाकर के बैठेंगे तो वो लोगों का तो अधिकार कनिष्ठ है, छोटा अधिकार है, अभी वो सीख रहे हैं, धीरे धीरे साधक बनना चाहते हैं, और हम लोग उनके बीच में बैठ करके वो हम में दोष देख सकते हैं और हम उनमें दोष देख सकते हैं। सुनता आजकल कोई किसी की नहीं है, और उसमें अपराध होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? सजातीय स्निग्ध वैष्णव का ही संग करना चाहिए। समय बचे भले ही सो जाओ, प्रभु जी कहते हैं सो जाओ, टीवी देख लो भाई, इससे अच्छा तो, लेकिन
बहुत ज़्यादा वैष्णव निंदा में नहीं पड़ना चाहिए। दो वैष्णव बैठेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात शुरू हो ही जाएगी, तो इसीलिए इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। अब क्या हुआ, प्रभु ने जब कहा सबको कीर्तन करो, तो प्रभु के वाक्यों को सुनकर सब में उल्लास आ गया। उल्लास आ गया तो सब आनंद में कीर्तन करने लगे। अब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी के साथ नृत्य करने लगे और उनको लेकर सारे वैष्णव जो हैं उनके यश का कीर्तन करने लगे। महाप्रभु जी के सारे वैष्णव अब इतने, भगवान का अवतार क्यों हुआ है? कीर्तन का प्रचार करने के लिए। तो बता रहे हैं कि जिनके कारण प्रभु का अवतार हुआ था, जिनके कारण जगत का उद्धार हुआ था, वे अद्वैत प्रभु भी नृत्य करने लगे। अद्वैताचार्य जी के कारण तो प्रभु ने अवतार लिया, उनके कारण जगत का उद्धार हुआ। अद्वैताचार्य जी ने 4 भुजा उठा करके कहा था कि अगर प्रभु नहीं आए तो मैं जगत के जितने भी पाखंडी हैं उनका नाश कर दूंगा, और भगवान को पुकारा था हुंकार करके। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं अद्वैताचार्य जी में नृत्य करने लगे और सारे जो वैष्णव थे हाथों से ताली बजा बजा करके कीर्तन कर रहे थे, सभी नृत्य भी कर रहे थे। और इस समय क्या हुआ, आज सब इतने आनंदित हो गए, आज प्रभु की इसी सुंदर कृपा देखी। तो पहले तो थोड़ी संभ्रम बुद्धि भगवान के प्रति, महाप्रभु जी के प्रति थोड़ी ऐश्वर्य बुद्धि सबके अंदर रहती थी, इसीलिए कोई चंचलता इतनी नहीं करता था। लेकिन कहते आज क्या हुआ, कौतूहल हो गया। कौतूहल इतना हुआ कि सारे नृत्य आनंद में विभोर होने के कारण नृत्य कर रहे थे। तो आनंद में विभोर होने के कारण कोई भी प्रभु से भयभीत नहीं था, डर नहीं रहा था। और प्रभु के साथ कितने ही असंख्य बार उनकी धक्कम धक्का हो रही थी। देखिए ये है प्रभु की लीला, कितना आनंद देते हैं भगवान भक्तों को अपने। ऐसी सुंदर लीला करके दिखाई कि सबका संकोच ही चला गया। अब जो माता है शची मैया, ये महाप्रभु जी के घर की बात है, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था इन दोनों को मेरे घर में उठा करके ले चलो, वहीं जाकर इनको ले करके साथ में कीर्तन करेंगे। तो शची माता जो है घर के भीतर अपनी पुत्र वधू विष्णु प्रिया जी के साथ सब कुछ देख रही थी, और देख देख कर आनंद के सागर में बह जा रही थी। आनंद आ रहा है शची मैया को बहुत। अब प्रभु का ऐसा प्रकाश देखा सबने, भगवान प्रकट कर रहे हैं अपने आप को, तो परमानंद में सब मगन हो गए। किसी का भी कृष्णावेश उल्लास थम नहीं रहा था, सब आनंद में मगन हो रहे थे। कह रहे जिनके अंगों का स्पर्श करने में लक्ष्मी जी को भी भय होता है, लक्ष्मी जी भी ठाकुर जी के चरण पलटते समय डरती हैं, उन प्रभु के अंग संग में मध्यम नृत्य कर रहे हैं। जो मदिरा पान करने वाले हैं उनके अंग संग में, उन प्रभु के अंग संग में नृत्य कर रहे हैं। जिनके अंग को स्पर्श करते हुए लक्ष्मी जी भी डरती हैं। इतनी महिमा है भगवान के अवतार की। ये महाप्रभु जी के अवतार में जिसका आनंद, जिसको रुचि हो गई, जिसकी इसमें रति होगी, उसका तो भाई कल्याण हो गया, उसको आनंद आ गया बस जीवन का। क्योंकि ये अवतार हुआ ही इसलिए है जिसमें ये पता चल जाता है कि मनुष्य जीवन क्यों होता है, मनुष्य जीवन लेने की क्या सार्थकता है, क्या इसका वैल्यू है, क्यों है मनुष्य जन्म, जिसको महाप्रभु से प्यार हो गया। इसीलिए कई आचार्यों ने बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन लिखे हैं। कीर्तन में लिखा है यदि गौरांग ना हईत तबे की हईत के वह न धरित देर। अगर महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता, फिर ये देह धारण कैसे करते हम, फिर तो संसार में कर्म कर रहे होते भैया, और कर्म का फल तो बड़ा भयंकर। तो इसीलिए बता रहे हैं महाप्रभु जी की बड़ी ही कृपा। चैतन्य महाप्रभु ने मद्यपों का तो उद्धार कर दिया, परंतु वैष्णव निंदकों को कुंभी पार्क नरक में धकेल दिया है। कह रहे क्या, ग्रंथकार कह रहे हैं कि जो वैष्णव निंदा करता है उसको तो भगवान क्या करते हैं, कुंभी पार्क नरक देते हैं। देखिए वैष्णव निंदा कौन करता है, अगर कोई वैष्णव निंदा करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ, उसको भगवान कुंभी पार्क नरक देंगे। लेकिन अगर वो वैष्णव था तो उसने भगवान का नाम भी तो जपा हुआ, तो भगवान के नाम का जप का फल क्या मिला, नरक। क्यों, क्योंकि उसने वैष्णव निंदा करी। तो इसीलिए निंदा से बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। निंदा से धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है, इससे तो केवल पाप प्राप्त होता है। इसीलिए कोई भी महाभाग निंदा नहीं करता है। दोनों दसों को भी महाभागवत बनाकर गौरांग श्री हरि ने अपने निर्जनों के साथ नृत्य किया। अब ये दोनों जो दसू थे, डाकू थे दोनों, इनको भी भगवान ने क्या बना दिया, महाभागवत बना दिया और अपने ही जनों में शामिल कर लिया इनको। ऐसी भगवान की कृपा है। तो कहते नृत्य के आवेश में ठाकुर विशंबर विश्राम के लिए एक स्थान पर बैठ गए। अब जब नृत्य करके थक गए तो ठाकुर जी एक स्थान पर बैठ गए। चारों उनको घेर कर वैष्णव मंडली ने अपना आसन ग्रहण कर लिया। सभी के अंगों में 4-4 परिमाण में धूल जमी हुई थी।
फिर भी सभी के अंग निर्मल लग रहे थे। इतना नृत्य हुआ, इतनी धूल उड़ी कि सबके अंगों में धूल जम गई, लेकिन कहते इतने सुंदर लग रहे थे सब, फिर भी निर्मल रह गए थे। अब महाप्रभु जो है पहली जैसी अवस्था में ही लौट आए। फिर महाप्रभु हंसकर सभी से कहने लगे, इन दोनों को पापी जैसा मत समझना, इन दोनों के पापों को मैंने दग्ध कर डाला है। सबके देह में मैं करता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ। सबके देह में महाप्रभु कह रहे मैं ही खाता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही चलता हूँ। जब मैं चला जाता हूँ तब देह का विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही शरीर में आत्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी बैठे हैं। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो परमात्मा भी पलायन कर जाते हैं सूक्ष्म शरीर सहित। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सबके शरीर में मैं ही क्या करता हूँ, खाता हूँ, मैं ही चलता हूँ, मैं ही बोलता हूँ। जब मैं चला जाता हूँ तो देश का नाश हो जाता है, या तो उसको जला दिया जाता है या उसको दफना दिया जाता है। जिस देह में थोड़े से दुख के कारण जीव दुखी हो जाता है, मेरे बिना वही देह दग्ध होने पर भी हिलता तक नहीं है। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे महाप्रभु कि जिसमें थोड़ा सा दुख, कोई थोड़ा सी चूंटी भी काट दे ना तो दुखी हो जाते हैं हम। और कहते हैं वही देह, जब इसमें देह में से आत्मा परमात्मा रूपी पक्षी दोनों निकल जाते हैं तो क्या है, फिर इसको जलाने पर भी हिलता डुलता नहीं है। केवल अहंकार के कारण ही जीवों को दुख होता है। अपने अहंकार को त्याग दो, कोई दुख है ही नहीं। ये जो अहंकार है कि मैं करता हूँ, इसके कारण ही दुख है सारा। मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, ऐसी भावना से उसे बड़ा दुख मिलता है। उन दोनों ने कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है वह मैंने ही किया और मैंने ही इससे छुटकारा दिलवाया। यह जानकर सभी वैष्णव इन दोनों को अभेद दृष्टि से देखें, इस प्रकार से देखें जैसे अपने आप को देख रहे हों। अब यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि अब आप इनके दोष मत देखना। अब ये दोनों वैष्णव हो गए हैं, इन दोनों ने जो कुछ किया ये समझो कि मैंने किया। अब यहाँ पर कई लोग यहाँ पर ब्रह्मवाद की स्थापना कर देते हैं कि यहाँ पर जीव ही ब्रह्म है, जो भी जीव कुछ भी करता है तो वो भगवान ही करते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मवाद की स्थापना नहीं कर रहे। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि ये दोनों पहले पापी थे, इन्होंने पाप आचरण किया अपनी बुद्धि के प्रयोग से, लेकिन अब ये पापी नहीं रहे हैं। अब ये वैष्णव हो गए हैं, इनको मैंने इन सब पापों से छुटकारा दिलवा दिया है। इसीलिए इनको अभेद दृष्टि से देखना, जैसे अपने आप को देखते हो। अब यहाँ बता रहे हैं कि महाप्रभु ने कहा कि जो मेरा है वह मेरी इस आज्ञा प्रदान जो मैंने की है उसको पालन करेगा आज्ञा का। वह अनंत ब्रह्मांड में जितने भी मधु हैं उन्हें कृष्ण के मुंह में प्रदान करने में से जैसे प्रेम रस से भरपूर हो जाएगा। अब बता रहे हैं महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये जो हैं ये मेरे हो गए हैं, अब मैंने जो आज्ञा दे दी है उसको जो पालन करेगा, कहते उसका उद्धार होगा। अब महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर कोई जितने भी संसार में मधु हैं, बढ़िया वस्तु है, मधु मतलब शहद है अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अगर उनको भगवान के मुंह में दे दे, कृष्ण के मुंह में देने से जैसे क्या होगा, करने से क्या होगा, प्रेम रस से भरपूर हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि भगवान को वस्तु दे दी, भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित कर दी। कहते इसी प्रकार इन दोनों को जो थोड़ा सा भी आहार करेगा, थोड़ा सा भी आहार प्रदान करेगा इनको दोनों जगाई मदाई को, उसको भी कृष्ण के मुंह में मधु समर्पण करने का फल मिलेगा। मतलब यहाँ बता रहे हैं महाप्रभु वैष्णव को खिलाने की महिमा, कि वैष्णव के मुख से कौन खाते हैं, विष्णु ही खाते हैं, विष्णु ही ग्रहण करते हैं। इसीलिए वैष्णव को प्रसाद बहुत जरूर पवाना चाहिए। ये हमारे श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा भी है, ददाति प्रतिघनाति गुहे माख्याति पृच्छति भुंगते भोज्यते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। इससे क्या होता है, प्रीति बढ़ती है। कि क्या बताया, ददाति गृहणाति, किसी को कोई वस्तु देना प्रेम से वैष्णव को, उनसे कोई वस्तु लेना अपने यूज़ की, और गुहे माख्याति उनको हृदय की बातें व्यक्त करना, और प्रचति उनसे हृदय की बातें पूछना भक्ति संबंधी, और उनको भोजन कराना और उनके पास भोजन जाके करना। इससे भक्ति प्रीति बढ़ती है। यही सब चीज़ें हम संसार में करते हैं, देना लेना, खाना पीना, खिलाना पिलाना, तो इससे संसार में प्रीति बढ़ जाती है। इसीलिए संसार में ना करके ये वस्तुएं, ये सारी क्रियाएं, देना लेना, खाना पीना, खिलाना, किससे करना चाहिए, वैष्णव के साथ करना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से विष्णु ही ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो लोग इन लोगों का परिहास करेंगे वे इन दोनों के चरणों में अपराधी होकर सर्वनाश को प्राप्त हो जाएंगे। कहते जो इनका उपहास करेगा जगाई मधाई का, कि जगाई मधाई पापी हैं या पाप आचरण करते हैं, ऐसे ऐसे करके बोलेगा, उसका क्या होगा, उसको अपराध लगेगा, उसका नाश हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु से यह सुनकर सारे वैष्णव महाप्रेम के वश होकर क्रंदन करने लगे प्रभु की ऐसी कृपा देखकर, क्योंकि
जगाई मदाई को तो कोई परछाई भी देखता था ना तो उसको स्नान करना पड़ता था वस्त्र सहित। अब सारे वैष्णव हैरान हो रहे हैं कि ऐसी कृपा हो गई उन पर, तो महाप्रेम हो गया, सबको आनंद हो गया और क्रंदन करने लगे और जगाई मदाई के प्रति प्रणति उनको प्रणाम करने लगे। सब लोग निवेदन करने लगे। प्रभु बोले, सभी भागवत गण सुनो, चलो हम सब मिलकर भागीरथी चलें। ऐसा कहते हुए सभी के साथ ठाकुर महाप्रभु कहाँ चले गए? गंगा जी के तीर पर चले गए और स्नान करने के लिए उतरे। कीर्तन के आनंद में सभी जो महाप्रभु जी के भक्त हैं शिष्यों की भांति हर समय चंचलता करने लगे, एक दूसरे के ऊपर जल छींटने लगे। परम शिष्टाचार विशिष्ट जन जो बहुत ज़्यादा शिष्टाचार में रहते हैं, बड़े सीरियस रहते हैं, ऐसे वृद्ध जन भी शिष्यों जैसे व्यवहार में मस्त हो गए, बच्चों की तरह करने लगे। ऐसी ही होती है विष्णु भक्ति की शक्ति। ये है भगवान की भक्ति का आनंद। इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए हम जन्म से लेकर मरण तक खोज में लगे रहते हैं, लेकिन वो आनंद हमें मिलता नहीं है। इसी के आनंद के चक्कर में हम पढ़ाई करते हैं, इसी आनंद के चक्कर में विवाह कराता है, जीव घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, लेकिन वो आनंद नहीं प्राप्त कर पाता ये वाला, क्योंकि उसको पता ही नहीं ये आनंद वास्तव में कहाँ है। ये तो भगवान की भक्ति में है, भगवान के चरणों में, उनके भक्तों के संग में है। यहाँ पर जो भक्त आनंद ले रहे हैं प्रभु के साथ, भगीरथी की तीर पर जाकर भगीरथी में स्नान करते हुए, परम शिष्टाचार जन भी इसलिए कह रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस हर समय गंभीर रहने वाले भी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर जल छिड़क रहे हैं, बच्चों की भांति क्रीड़ाएं कर रहे हैं। तो ये क्या है? यही आनंद, महाआनंद। यह है विष्णु भक्ति की शक्ति। गंगा स्नान रूपी महोत्सव में और कीर्तन के अंत में आनंद आवेश में प्रभु और जो उनका सेवक है स्वामी सेवक का अंतर दूर हो गया। क्या? एक तो गंगा जी के स्नान का महोत्सव हुआ, कीर्तन के अंत में ऐसा आनंद हुआ कि यही नहीं पता चल रहा प्रभु कौन है, सेवक कौन है। कभी सेवक प्रभु बन जाते हैं, प्रभु सेवक बन जाते हैं। ऐसे करके बड़ी सुंदर लीला चल रही है। सभी वैष्णव के शिविरों में प्रभु ने जल प्रदान किया, प्रभु सबके ऊपर जल डाल रहे हैं, कोई उनसे टक्कर नहीं ले सकता। प्रभु ऐसे जोर जोर से जल मारते हैं कि उनको मौका ही नहीं मिलता हाथ उठाने का। सभी हार स्वीकार करके भाग जाते थे। जिन जिनके साथ प्रभु ने जल युद्ध किया, कुछ देर तक युद्ध करने के बाद सभी को भागना ही पड़ा। क्षण में अद्वैत गौरांग नित्यानंद के बीच क्रीड़ा होती थी, तो क्षण में हरिदास श्रीवास और मुकुंद के बीच में आपस में पानी उछालने की। श्री गर्भ, श्री सदाशिव, ये भक्तों के बड़े सुंदर महाप्रभु जी के भक्त, हमारा परिवार भक्तों का। श्री मुरारी, श्रीमान पुरुषोत्तम, मुकुंद, संजय, बुद्धिमंत खान, विद्यानिधि, गंगादास, जगदीश, गोपनीय, हरिदास, गरुड़, श्री राम, गोविंद, श्रीधर, कृष्णानंद, काशीश्वर, जगदानंद, गोविंदानंद, श्री शुक्लांबर आदि अनंत चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त हैं। मैं कितनों का नाम जानता हूँ, सभी कहते, वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, सभी ये हैं भक्त साथ में हैं और गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, जल केली कर रहे हैं। वेद व्यास जी द्वारा आगे कहते जाकर के पुराणों में ये सारी चीज़ें व्यक्त होंगी। परस्पर सभी जल केली कर रहे थे, सभी परमानंद रस में विभोर थे। कोई जीता रहा था तो कोई हार रहा था। गदाधर और गौरांग मिलकर जल केली कर रहे थे, उधर नित्यानंद और अद्वैत मिलकर एक साथ क्रीड़ा कर रहे थे, दोनों प्रभु। महाबली नित्यानंद प्रभु ने अद्वैताचार्य जी की आंखों में जल का आघात किया, इतनी जोर से जल डाला जैसे आंखें निकल आए बाहर। अब इससे अद्वैताचार्य जी दोनों आंखें खोलने में असमर्थ हो गए और महाक्रोध के आवेश में नित्यानंद प्रभु को गाली देने लगे। कहते, नित्यानंद, मद्यप ने हमारी आंख को काना बना दिया है। मद्यप अर्थात जो मदिरा पान करने वाला है। नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं कि तू मद्यप है और इसने मेरी आंख को काना बना दिया। यह मद्यप कहाँ से आ गया? असल में श्रीनिवास पंडित की कोई जाति नहीं है। श्रीनिवास जी के यहाँ घर में रहते थे ना, इसलिए कह रहे हैं उसमें कोई जाति नहीं है। ना जाने कहाँ के रहने वाले इस अवधूत को बुलाकर अपने घर में जगह दे दी। चोरा शचीनंदन इतने सारे कर्म करता है, निरंतर अवधूत को बुलवाकर अपने घर में जगह दे दी। महाप्रभु जी को भी गाली देने लगे, बोले चोर शचीनंदन जो है ये सारे कर्म इसके ही हैं। अवधूत, ये नित्यानंद अवधूत को बुला करके घर में जगह दे दी। चोरा शचीनंदन इसने क्या किया? अवधूत के साथ विहार करता है। नित्यानंद बोले, तुमको लज्जा नहीं होती है? अपने आप हारे हो, अब झगड़ा किस बात का? अपने आप तो हार गए, झगड़ा क्यों करते हो? गौरचंद्र बोले, एक बार में निर्णय नहीं लिया जा सकता, 3 बार होने से हार जीत का निर्णय होगा। मतलब 3 बार डालो, पहले तुम डालो फिर वो डालेंगे, फिर दोबारा तुम डालो फिर वो डालेंगे आंखों में जल। ऐसे करके महाप्रभु कह रहे 3 बार डालने से हार जीत का निर्णय होगा। देखिए ये प्रभु हैं जिनके लिए बोला गया, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवंती दिव्यस्त्वयि वेदे सांग पद क्रम गायंती यम सामगा, कि वेदों की सांग पद कर्म ऋचाओं के द्वारा जिनकी गान गाया जाता है। ब्रह्मा, वरुण, रुद्र, मरुत, जितने बड़े बड़े देवी देवता हैं सब हाथ जोड़ करके स्तुतियां करते रहते हैं। ध्यान अवस्थित
यदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यान में स्थित बैठ करके पंचअग्नि तपा करके योगी जन जिनका ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान में प्राप्त नहीं कर पाते। यस्य अंतम न विदु, सुरासुरगणा, जिनका अंत नहीं पा सकते। कौन? देवता और असुर जिनका अंत नहीं पा सकते, ऐसे देव, ऐसे कृष्ण कहते। कृष्ण के भी मूल जो अर्थात महाप्रभु जी, वो क्या है, ऐसी लीलाएं कर रहे हैं भगवान। तो कह रहे हैं ऐसी इतनी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं महाप्रभु, कह रहे हैं 3 बार होने से निर्णय होगा। फिर कहते क्या हुआ, एक बार दोबारा अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच में जल युद्ध हुआ। केवल कौतुक के कारण एक ही देह के 2 प्रकाश हुए थे। यहाँ बता रहे हैं कि ये नित्यानंद प्रभु देवताचार्य जी 2 देह है ही नहीं, ये तो कौतुक है भगवान का। एक देह के 2 प्रकाश हुए हैं, दोनों में जल युद्ध हुआ, कोई भी सक्षम नहीं हो पाया। कोई एक बार जीतता है तो दूसरी बार हार जाता है। फिर नित्यानंद ने उत्साह के साथ अद्वैताचार्य जी की आंखों में जल मार दिया। अब दुखित होकर अद्वैताचार्य जी कहने लगे, मतवाले, ब्राह्मण का वध करके कभी कोई सन्यासी नहीं बन सकता है। पश्चिम देश के घर घर में इसने अन्न ग्रहण किया है, इसके कुल जन्म जाति के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। महाप्रभु ये नित्यानंद प्रभु के लिए बोल रहे हैं अद्वैताचार्य जी। इसके पिता माता गुरु जो है कह रहे आदि के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सब कुछ खाता है, सब कुछ पहनता है और अपने आप को अवधूत कहलवाता है। इस प्रकार से अद्वैताचार्य जी ने छलपूर्वक नित्यानंद प्रभु की स्तुति की। इसे सुनकर जितने भी महाप्रभु जी के नित्यानंद प्रभु जी के गण थे वो हंसने लगे। मैं सबका संहार कर दूंगा। कौन कहते हैं? अद्वैताचार्य जी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ऐसा कहते अद्वैताचार्य जी क्रोध में जलने लगे। अद्वैताचार्य जी का क्रोध देखकर भागवतगण हंसने लगे। क्रोध के माध्यम से अद्वैताचार्य ने जिस तत्व को प्रकाशित किया था वह सुनने में कुवचन जैसा सुनाई देता है। कहते ग्रंथकार कह रहे हैं कि दिखने में तो लग रहा है अद्वैताचार्य जी क्रोध कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा सुंदर तत्व प्रकाशित किया। कहते कैसे? बड़ा कहते सुनने में तो लग रहा है कुवचन है, लेकिन ये सुवचन है। इस प्रकार की रस कलह के मर्म को ना समझकर जो इसको समझता नहीं, इसके गूढ़ ज्ञान को, इसकी पीछे के आनंद को जो नहीं समझता, कहते वो क्या करेगा, एक की निंदा करेगा और दूसरे की वंदना करेगा और अपराध से दग्ध होगा। नित्यानंद महाप्रभु जिस पर कृपा करते हैं वे ही वैष्णव के वाक्यों को समझ सकते हैं। तब थोड़ी ही देर बाद कहते दोनों कौतूहल करने वाले दोनों पागल जो हैं नित्यानंद और अद्वैताचार्य जी परस्पर आलिंगन करने लगे। अभी तो लड़ रहे थे, अभी आलिंगन कर रहे हैं। दोनों प्रभु गौरचंद्र के रस में महामत्त थे। उनको पता ही नहीं चल रहा था क्या करते हैं, क्या नहीं कहते, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, कुछ पता ही नहीं, आनंद में मत्त है। और फिर नित्यानंद प्रभु दोबारा गंगा जी में जाकर के बहने लगे। इस प्रकार बड़ा ही आनंद हो रहा है। जगाई मदाई का उद्धार हुआ और इस प्रकार से एक कथा चल रही है। बाकी कथा अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।